सोचिए, आप हर दिन दूसरों को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं, बॉस को इम्प्रेस करने में, रिश्तों को बचाने में, दुनिया की रेस में भागने में। पर एक सवाल, खुद के लिए क्या किया आपने आज? इन्वेस्ट इन योरसेल्फ का मतलब सिर्फ पैसे लगाना नहीं होता। इसका मतलब है खुद को समझना, सीखना और आगे बढ़ाना। एक किताब पढ़ लेना, एक नया स्किल सीख लेना, या बस दिन के 10 मिनट अपने मन से बात कर लेना, ये सब सेल्फ इन्वेस्टमेंट है। आजकल हर कोई चाहता है कि उन्हें कोई समझे, कोई उन्हें बेहतर बनाए, पर यह काम कोई और नहीं, आप ही कर सकते हैं। आप ही हैं अपनी लाइफ के सीईओ। तो सवाल ये नहीं है कि आप कितना कमा रहे हो, सवाल ये है कि आप खुद में कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि याद रखो, अगर आप खुद में समय नहीं लगाते तो दुनिया आपको यूज करके छोड़ देगी। अगर इस आवाज ने आपके दिल में हलचल की है तो ये सिर्फ एक शुरुआत है। इस चैनल पर हर वीडियो एक आईना है जहां आप खुद को पहचानोगे, खुद को उठाओगे। सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली बार हम फिर खुद से मिलने वाले हैं। आप हमारी इस ऑडियो बुक को किस राज्य से सुन रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं और अपना नाम जरूर बताएं। और दोस्तों, हमने आपके लिए एक 21 डेज का सक्सेस ब्लूप्रिंट कोर्स बनाया है जिससे आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। अगर आपको ये कोर्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। चलिए शुरू करते हैं आज की ऑडियो बुक समरी। चैप्टर 1, हकीकत की पहली चुभन। खुद को भूल जाना। तुम मोबाइल चार्ज करना नहीं भूलते, लेकिन खुद को चार्ज करना भूल जाते हो। कभी कभी जिंदगी इतनी खामोशी से बदलती है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम खुद को कब खो बैठे। हम हर दिन किसी के लिए उठते हैं, ऑफिस के लिए, परिवार के लिए, सोशल मीडिया की नजरों में एक्टिव दिखने के लिए, लेकिन खुद के लिए कभी नहीं। सुबह अलार्म बजता है और हम उसी दिनचर्या में बह जाते हैं जो शायद महीनों से बदली नहीं। एक जैसी भागदौड़, एक जैसी थकावट, एक जैसी बेमकसद दौड़, और इस पूरी रेस में एक चीज लगातार पीछे छूटती जाती है। हम खुद। हम वो इंसान जो कभी कुछ बनना चाहता था, जो कभी बिना डरे सपने देखता था, अब सिर्फ एक किरदार बनकर रह गया है जो काम करता है, मुस्कुराता है और फिर चुपचाप सो जाता है। ना कोई सवाल, ना कोई रुकावट, ना कोई पल खुद के लिए। और अजीब बात यह है कि हमें ये आदत भी लग चुकी है खुद को अनदेखा करने की। आजकल हम सबके पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, स्क्रीन टाइम है, लेकिन सेल्फ टाइम नहीं है। हम दूसरों के मैसेज का जवाब देने में देर नहीं करते, लेकिन खुद के मन की आवाज को हमेशा इग्नोर कर देते हैं। वो अंदर से जो चीखती है, तू ठीक नहीं है, तुझे कुछ चाहिए, तुझे रुकना चाहिए। उस आवाज को हम इतनी बार दबा चुके हैं कि अब वो भी थक गई है। सच कहूं तो हम सबने अपने भीतर एक शोर पैदा कर लिया है, इतना तेज शोर कि उसमें अपनी असली आवाज सुनाई ही नहीं देती। और ये चुप्पी, ये दूरियां धीरे धीरे हमें एक ऐसे मोड़ पर ले आती हैं जहां हम भीड़ में भी अकेले होते हैं। कभी आप शांत होकर बैठे हों और खुद से पूछा हो, तू ठीक है? शायद नहीं, क्योंकि हम मान चुके हैं कि दुख झेलना ही लाइफ है, कि थक कर भी चलते रहना ही मजबूती है। लेकिन सच्चाई ये है कि हम टूट रहे हैं। हम थक चुके हैं इस झूठी परफॉर्मेंस से, इस बनावटी हंसी से, इस मैं ठीक हूं के बोझ से। ये जो खालीपन है अंदर, ये धीरे धीरे हमें खा रहा है और हम हर दिन उसे और गहरा करते जा रहे हैं। दिन भर मोबाइल चार्ज करते हैं, लैपटॉप अपडेट करते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, पर खुद को रिचार्ज करने के लिए क्या किया आज? शायद कुछ नहीं। और ये कुछ नहीं हर दिन जुड़ता है, और एक दिन हम इतने खो जाते हैं कि खुद को पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। खुद को खोना कोई अचानक नहीं होता, ये एक धीमी प्रक्रिया होती है। पहले आप सुबह जल्दी उठना छोड़ते हैं, फिर किताबें पढ़ना, फिर दोस्तों से बातें, फिर खुद से बातें, और धीरे धीरे आप बस एक ऐसे इंसान में बदल जाते हैं जिसे लोग सिर्फ काम से पहचानते हैं। और आप खुद भी। आपसे कोई पूछता है क्या चल रहा है लाइफ में, और आपके पास जवाब होता है बस वही काम। सोचिए, आपकी पूरी जिंदगी बस वही काम बन चुकी है। ना कोई जुनून, ना कोई खोज, ना कोई गहराई। यही है हकीकत की पहली चुभन। जब आपको पता चलता है कि आप अपने ही जीवन के दर्शक बन चुके हैं, अभिनेता नहीं। लेकिन ये चुभन जरूरी है, क्योंकि जब तक ये दर्द महसूस नहीं होगा तब तक बदलाव नहीं आएगा। जब तक आप खुद को खोया हुआ नहीं समझेंगे, तब तक खुद को खोजने की चाह भी नहीं जागेगी। आज अगर इस लाइन को सुनते हुए आपके अंदर कुछ हिला है, कुछ टूटा है, कुछ पहचान में आया है, तो समझिए यही शुरुआत है। यही वो दरवाजा है जहां से आप फिर से खुद तक पहुंच सकते हैं। आपको बस रुकना है, एक पल, बस एक पल के लिए रुकना है और खुद से पूछना है, मैं कहां चला गया हूं? और फिर उस आवाज को सुनना है जो बरसों से अनसुनी पड़ी है।
वो आवाज जो कहती है तू कुछ खास है, तू फिर से उठ सकता है, तू फिर से जी सकता है। बस एक बार खुद को याद कर। हर दिन हम खुद से दूर हो रहे हैं। दूसरों की उम्मीदों, सोशल मीडिया और काम की भाग दौड़ में हम खुद को इन्वेस्ट करना भूल चुके हैं। इस चैप्टर में वही आईना दिखाया जाता है कि हम कब से अपनी ही लाइफ में सिर्फ बचे हुए किरदार बनकर रह गए हैं। चैप्टर 2, इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे की नहीं होती। किताब पढ़ना, सोचना, अकेले बैठना, ये सब भी निवेश है। जब भी हम इन्वेस्टमेंट शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले पैसों की तस्वीर उभरती है। फाइनेंशियल सलाह, बैंक अकाउंट्स, म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टी। और हमने मान लिया है कि असली निवेश वही है जो हमें आर्थिक फायदा दे। लेकिन जिंदगी बार बार हमें चुपचाप एक सवाल पूछती है, क्या तुमने कभी खुद में इन्वेस्ट किया है? उस इंसान में जो हर दिन तुम्हारी आंखों से दुनिया को देखता है, उस मन में जो दिन रात तुम्हारे साथ जीता है, उस आत्मा में जो बिना कोई सवाल किए तुम्हारा हर जख्म संभालती है। हम हर महीने पैसे बचाते हैं, एमिया भरते हैं, रिटर्न की प्लानिंग करते हैं, लेकिन क्या हम अपने अंदर की सोच, समझ और आत्मबल को भी उतना ही सीरियसली लेते हैं? क्या कभी आपने सिर्फ इसलिए किताब उठाई कि आप खुद को थोड़ा और गहरा बनाना चाहते थे? क्या आपने कभी अकेले बैठकर उस अंदर की बेचैनी को देखा है जो भीड़ में भी साथ चलती है? सच तो यह है कि आज हम सब अपने फोन को अपडेट करने में लगे हैं, लेकिन खुद की सोच सालों से आउटडेटेड पड़ी है। हम नई चीजें खरीदते हैं, दिखाने के लिए महंगे कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, रिज्यूमे के लिए, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट जो आपकी आत्मा को बदल दे, वो हम टालते जा रहे हैं। और फिर एक दिन जब बाहर सब कुछ हासिल कर लिया होता है तो अंदर कुछ अधूरा सा लगता है, क्योंकि हम भूल जाते हैं असली ग्रोथ वो होती है जो भीतर से शुरू होती है। जब आप खुद के साथ बैठते हैं, जब आप खुद के साथ बैठते हैं, जब आप खुद को सच्चाई से देखते हैं, तब असली इन्वेस्टमेंट होती है। और ये निवेश बहुत धीरे काम करता है। इसके रिटर्न एकदम शोर नहीं मचाते। ये चुपचाप आपके विचारों में, आपके व्यवहार में, आपकी भाषा में, आपकी आंखों की शांति में झलकते हैं। यह आपको दुनिया से नहीं खुद से जोड़ता है। कई बार लोग पूछते हैं, खुद में इन्वेस्ट करना कहां से शुरू करूं? जवाब बहुत सरल है, एक आदत से। कोई भी एक आदत जो आपको खुद से जोड़ दे, चाहे वो हर दिन 20 मिनट पढ़ना हो, सुबह की शांति में बैठना हो, जर्नल लिखना हो या सिर्फ खुद से बात करना हो। ये छोटी छोटी आदतें आपके भीतर ऐसे बीज बोती हैं जो वक्त आने पर जहां अंगुलीमाल छिपा था, लो बुद्ध को रोके न जाइए, वहां मौत है। बुद्ध मुस्कुराए, जहां अंधकार है वहीं तो प्रकाश को जाना चाहिए। जब अंगुलीमाल ने उन्हें देखा, वह हैरान रह गया। हर कोई उससे डरता था, लेकिन यह साधु शांति से उसकी ओर बढ़ता चला आ रहा था। उसने तलवार लहराई और चिल्लाया, रुक जा। बुद्ध चलते रहे। अंगुलीमाल दौड़ा, मगर जैसे कोई शक्ति उसे रोक रही हो। वह बुद्ध को पकड़ नहीं सका। बुद्ध और अंगुलीमाल का संवाद। हाँफते हुए उसने कहा, मैं तो दौड़ रहा हूँ, तुम कैसे चलते हुए आगे बढ़ते जा रहे हो? बुद्ध शांत स्वर में बोले, मैं रुक चुका हूँ अंगुलीमाल, मैं हिंसा, मोह और लोभ से रुक गया हूँ। अब तू कब रुकेगा? ये शब्द बिजली बनकर गिरे अंगुलीमाल पर। उसका शरीर कांपा, हाथ से तलवार गिर गई। वह फूट फूट कर रोने लगा। क्या मेरे जैसे पापी को भी मुक्ति मिल सकती है? बुद्ध ने उसका सिर सहलाया। पाप से नहीं, पाप के पछतावे और परिवर्तन से मुक्ति मिलती है। दीक्षा और परिवर्तन। अंगुलीमाल ने वहीं बुद्ध के चरणों में गिरकर भिक्षु बनने की प्रार्थना की। बुद्ध ने कहा, अकेले बैठना, लिखना, सोचना, खुद से बातें करना, ये आत्मा के लिए जिम जैसा है। 3, किताबें पढ़ना, नई चीजें सीखना मानसिक इन्वेस्टमेंट है। हर नई किताब आपकी सोच का दायरा बढ़ाती है। नया ज्ञान, नया आत्मविश्वास, नई समझ और गहरी सोच। 4, शांति और अकेलापन भी इन्वेस्टमेंट है। भीड़ से निकलकर जब आप अकेले होते हैं, तब आपको अपनी असली आवाज सुनाई देती है। ये इन्वेस्टमेंट बाहर नहीं दिखती, लेकिन भीतर बड़ा बदलाव लाती है। 5, खुद को अपडेट करना जरूरी है। जैसे फोन को करते हैं, हर रोज मोबाइल अपडेट करते हैं, लेकिन अपनी सोच को सालों से अपडेट नहीं किया। इनर अपडेट, इमोशनल और मेंटल ग्रोथ। 6, छोटी आदतें। बड़ा निवेश हर दिन 10-20 मिनट खुद के लिए निकालना ही असली इन्वेस्टमेंट है। धीरे धीरे ये आदतें मिलकर आपको एक नया इंसान बनाती है। 7, खुद में इन्वेस्टमेंट दिखती नहीं, लेकिन महसूस जरूर होती है। इसका रिटर्न शोर नहीं करता, पर आपकी आंखों की शांति, शब्दों की सादगी और सोच की गहराई में दिखता है। 8, आत्मनिवेश आपको आत्मनिर्भर बनाता है। जो व्यक्ति खुद में इन्वेस्ट करता है, वो बाहर से कुछ मांगता नहीं, वो खुद को पर्याप्त बना लेता है। उसे दुनिया बदलने की जरूरत नहीं, वो खुद को बदलकर दुनिया को नया नजरिया दे सकता है। 9, सबसे बड़ा ब्रांड आप खुद हैं। पैसे का ब्रांड बनने से पहले इंसान के तौर पर ब्रांड बनो।
और वो तभी होगा जब आप रोज थोड़ा थोड़ा खुद पर काम करेंगे। इस चैप्टर में समझाया गया है कि इन्वेस्ट इन योरसेल्फ का मतलब केवल जिम जाना या कोर्स लेना नहीं होता। यह एक सोच है, एक डिसिप्लिन है। आपका ध्यान, आपकी एनर्जी और समय, ये सबसे बड़ी करेंसी है। चैप्टर 3, जब आप खुद को चुनते हैं। हर बार जब आप खुद को प्राथमिकता देते हैं, आप अपने भीतर एक क्रांति शुरू करते हैं। खुद को चुनना आसान नहीं होता, क्योंकि हम एक ऐसे समाज में पले बड़े हैं जहां हमें सिखाया गया कि दूसरों को पहले रखो, खुद को आखिरी में। त्याग करो, सहन करो, खुद से कम उम्मीद रखो, और अगर कभी किसी ने खुद को चुना तो उसे स्वार्थी कह दिया गया। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम इस सोच को बदलें, क्योंकि जब आप बार बार सबको चुनते हैं और खुद को छोड़ते हैं तो एक दिन आपके अंदर कुछ टूटने लगता है। धीरे धीरे आपकी पहचान धुंधली होने लगती है। आप हर रिश्ते में खुद को साबित करते करते थक जाते हैं और फिर एक दिन आईने में देखकर पूछते हैं, मैं कौन हूं? खुद को चुनना इसका जवाब है। खुद को चुनना मतलब यह नहीं कि आप दूसरों की परवाह नहीं करते, इसका मतलब है कि आप खुद की भी उतनी ही परवाह करते हैं। यह समझना कि आपकी भावनाएं भी जरूरी हैं, आपकी खामोशी भी मायने रखती है, और आपकी खुशियां कोई विलासिता नहीं बल्कि हक हैं। जब आप खुद को चुनते हैं तो आप सिर्फ एक फैसला नहीं लेते, आप एक क्रांति शुरू करते हैं। आप अपने अंदर के उस बच्चे को मान देते हैं जो बरसों से अनदेखा था। आप अपने उन सपनों को फिर से उठाते हैं जो कब के किसी कोने में छूट गए थे। और सबसे बड़ी बात, आप खुद को वो इज्जत देना शुरू करते हैं जो आप सालों से दूसरों से मान रहे थे। आप ना कहना सीखते हैं, गिल्ट के बिना। आप वो करना शुरू करते हैं जो आपके दिल को अच्छा लगे, डर के बिना। और जब आप ये करते हैं तो आपकी पूरी ऊर्जा बदल जाती है। लोग आपको नोटिस करने लगते हैं। दुनिया वो सम्मान देने लगती है जो आप पहले खुद को देने को तैयार नहीं थे। खुद को चुनना कोई घमंड नहीं है, यह आत्मसम्मान है। और आत्मसम्मान वो नींव है जिस पर हर मजबूत जिंदगी खड़ी होती है। जब आप खुद को चुनते हैं तो आप दूसरों के लिए भी एक मिसाल बनते हैं। आप ये दिखाते हैं कि खुश रहना कोई गुनाह नहीं है, कि अपने सपनों को जीना भी एक जिम्मेदारी है। और फिर आप समझते हैं कि दुनिया को बदलने से पहले खुद को चुनना कितना जरूरी था। खुद को चुनना कितना जरूरी था। हम अक्सर दूसरों को खुश करने की दौड़ में खुद को सबसे पीछे रख देते हैं। लेकिन जब आप खुद को चुनते हैं तो आप ये मानते हैं कि मेरी भावनाएं, मेरी जरूरतें, मेरी शांति भी उतनी ही जरूरी है जितनी किसी और की। तो खुद को चुनना स्वार्थ नहीं, संतुलन है। लोग अक्सर कहते हैं कि जो खुद को चुनता है वो स्वार्थी होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो अपने भीतर भरा होता है वही दूसरों को भी कुछ दे सकता है। आप खाली होकर किसी को कुछ नहीं दे सकते। 3, बार बार दूसरों को चुनना, अपनी पहचान खो देना। जब आप हर बार दूसरों की इच्छाओं को अपनी प्राथमिकता बनाते हैं तो धीरे धीरे आपकी पहचान मिटने लगती है। फिर एक समय ऐसा आता है जब आप खुद से पूछते हैं, मैं कौन हूं? 4, खुद को चुनना आत्मसम्मान को जगाना है। यह वो क्षण होता है जब आप खुद को वैसी ही इज्जत देना शुरू करते हैं जैसी आप दूसरों से पाने की कोशिश करते आए हैं। आप खुद को ना कहना सिखाते हैं, बिना गिल्ट के। आप खुद को हाँ कहना सिखाते हैं, बिना डर के। 5, खुद को चुनने से आपकी ऊर्जा और आकर्षण बदलता है। जब आप खुद को प्राथमिकता देते हैं तो आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास और आपकी मौजूदगी खुद ब खुद बदलने लगती है। लोग आपको नोटिस करते हैं, आपकी राय को सुनते हैं, क्योंकि अब आपने खुद को सुनना शुरू किया है। 6, खुद को चुनना मतलब अपने अधूरे हिस्सों को स्वीकार करना। इसका मतलब है कि आप अपने डर, अपने दर्द, अपनी कमजोरियों के साथ भी खुद को अपनाते हो। आप खुद को परफेक्ट नहीं, सच्चा बनाते हो। 7, खुद को चुनना आपके अंदर के सपनों को फिर से जगाना है। जो सपने आपने कभी दबा दिए थे वो फिर से सर उठाने लगते हैं। खुद को चुनने का मतलब है, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, अब मैं अपनी आवाज को दबाऊंगा नहीं। 8, जब आप खुद को चुनते हैं तो दुनिया भी आपको चुनने लगती है। जब आपकी नजरों में आप खुद की इज्जत करते हैं तो लोग भी आपकी वैल्यू समझने लगते हैं। जैसे ही आप खुद को सीरियस लेना शुरू करते हैं, दुनिया भी आपको हल्के में लेना छोड़ देती है। 9, खुद को चुनना, दिशा तय करना। ये एक ऐसा मोड़ होता है जब आप जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर वापस लौटते हैं। अब आप रिएक्ट नहीं करते, चुनते हैं, सोचकर, समझकर। यहाँ बताया गया है कि खुद को चुनने का मतलब स्वार्थी होना नहीं है, बल्कि यह जरूरी है। जब आप सीखना शुरू करते हैं, जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं, तो पूरी दुनिया का नजरिया आपके लिए बदल जाता है। चैप्टर 4, खुद को निखारने की 3 शक्तियां। सीखना, अपनाना और छोड़ना जिंदगी में बदलाव लाना है। खुद को बेहतर बनाना है तो सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलता। असली निखार आता है जब हम अंदर से टूटते हैं, सवाल करते हैं
और फिर उन सवालों से जवाबों को चुनते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में 3 शक्तियां हैं जो आपके व्यक्तित्व को एक नई दिशा दे सकती हैं: सीखना, अपनाना और छोड़ना। 1. सीखना। खुद से भी, दूसरों से भी हर दिन हमारे सामने कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमें कुछ सिखा सकता है, अगर हम ध्यान दें। पर दिक्कत यह है कि हम सीखने से ज्यादा साबित करने में लगे रहते हैं। सीखना तब शुरू होता है जब आप ईगो को पीछे रखते हैं और खुद से कहते हैं, मुझे नहीं पता सब कुछ। आप किसी की कहानी से सीख सकते हैं, एक किताब से, या फिर खुद की किसी गलती से। सीखना का मतलब है अपने भीतर झांकना और ये समझना कि मैं आज जैसा हूं उससे और बेहतर बन सकता हूं। सीखने के लिए विनम्रता चाहिए, और यही वो पहला स्टेप है जो आपको आपकी पुरानी सोच से बाहर निकालता है। 2. अपनाना। जो अच्छा है उसे पकड़ना सीखो। सीखने के बाद अगला स्टेप है अपनाना। हम अक्सर अच्छी बातें पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी में उतार नहीं पाते। सिर्फ जानना काफी नहीं होता, अपनाना ही असली परिवर्तन है। अगर आपको पता है कि सुबह जल्दी उठना आपको मानसिक शांति देगा, तो उसे सिर्फ समझिए मत, अपनाइए। आपके आसपास कई ऐसे लोग होंगे जिनमें कुछ खूबियां होंगी, किसी की स्पष्टता, किसी की ऊर्जा, किसी की विनम्रता। उन्हें देखकर ईर्ष्या मत कीजिए, सीखिए और अपनाइए। हर अच्छी आदत, हर नया अभ्यास आपके अंदर कुछ नया बनाता है। लेकिन ये तभी होगा जब आप कहेंगे, मैं सिर्फ जानने नहीं, बदलने आया हूं। छोड़ना। जो अब आपके काम का नहीं है उसे जाने दीजिए। शायद सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी शक्ति यही है, छोड़ना। हम पुरानी बातों, रिश्तों, आदतों और दर्द को इतनी मजबूती से पकड़े रहते हैं जैसे वो हमारी पहचान हो, पर सच ये है कि कुछ चीजें अब आपके भीतर जहर बन चुकी हैं। छोड़ना हार नहीं है, ये खुद से वफा करने का नाम है। अगर कोई रिश्ता, कोई आदत, कोई सोच आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, तो उसे जाने दीजिए। छोड़ना मतलब खाली करना है ताकि कुछ नया भर सके। और जब आप छोड़ना सीख जाते हैं, तभी आप उड़ना सीखते हैं। खुद को निखारना कोई एक बार की बात नहीं, ये एक सतत प्रक्रिया है। हर दिन आपको सीखना होगा, फिर जो सीखा उसे अपनाना होगा, और जो अब आपकी ग्रोथ को रोक रहा है उसे छोड़ देना होगा। यही 3 शक्तियां अगर ईमानदारी से अपनाई जाएं, तो आप सिर्फ बेहतर नहीं, एक नई पहचान बन सकते हैं। चैप्टर 5। अपनी वैल्यू को जानो, वरना दुनिया तय कर देगी। कभी सोचा है कि आप अपनी जिंदगी में क्या कीमत रखते हैं? नहीं, मैं पैसों की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी असली वैल्यू की बात कर रहा हूँ। वो जो आप खुद के लिए महसूस करते हैं, वो जो आप तब सोचते हैं जब आप अकेले होते हैं, जब कोई आपको जज नहीं कर रहा होता। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी इस भ्रम में जीते हैं कि उनकी कीमत दूसरों की राय पर टिकी है, लेकिन सच तो यह है कि जब तक आप खुद अपनी वैल्यू नहीं पहचानते, तब तक दुनिया आपको बार बार बताती रहेगी कि आप कितने कमजोर हैं, कितने छोटे हैं और कहां तक सीमित हो सकते हैं। हम सब बचपन से ही किसी न किसी ढांचे में ढाले जाते हैं। समाज कहता है, अच्छे नंबर लाओ, फिर एक फिक्स जॉब पाओ, फिर शादी करो, फिर जिम्मेदारियां निभाओ। और इस रेस में हम इतना खो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं मैं क्या चाहता हूं। हम वो बनते हैं जो दुनिया हमसे उम्मीद करती है, और फिर शिकायत करते हैं कि जिंदगी अधूरी क्यों लग रही है। लेकिन एक दिन जब आप रुकते हैं, भीतर झांकते हैं और खुद से पूछते हैं, मेरी अपनी वैल्यू क्या है, तभी आपकी असली जर्नी शुरू होती है। एक, जब आप अपनी वैल्यू नहीं जानते, तो लोग आपको इस्तेमाल करते हैं। सुनने में ये बात थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन यही हकीकत है। इस दुनिया में अगर आप खुद को कम आंकते हैं, तो लोग भी आपको वैसे ही ट्रीट करते हैं। जो इंसान अपनी सीमाएं तय नहीं करता, उसकी सीमाओं को लोग बार बार पार करते हैं। जो ना कहना नहीं जानता, उसकी हाँ को सब मजाक समझते हैं। अगर आप अपनी आवाज को खुद ही दबा देंगे, तो कोई और क्यों उसकी कद्र करेगा। जिंदगी में सबसे पहले आपको ये सीखना होगा कि आपको हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी ना कहना ही सबसे बड़ी हाँ होती है। अपने आत्मसम्मान के लिए तो खुद को देखने का तरीका बदलो, दुनिया खुद बदल जाएगी। आप जैसे खुद को देखते हैं, वैसी ही दुनिया आपको देखती है। अगर आप हर वक्त खुद को छोटा, कमजोर, असफल समझेंगे, तो यही एनर्जी आपके चेहरे, आपके शब्दों और आपके फैसलों में दिखेगी। आपका आत्मविश्वास आपकी वैल्यू को सबसे पहले परिभाषित करता है। याद रखिए, आपका आत्मसम्मान दूसरों की तालियों से नहीं, आपकी खामोशी में लिए गए फैसलों से बनता है। इसलिए खुद को आईने में देखकर मुस्कुराइए और कहिए, मैं जो हूं उसमें कुछ कम नहीं। खुद को छोटा समझना विनम्रता नहीं, आत्मघात है। 3, कंपैरिजन, कंफ्यूजन, सेल्फ डाउट। हम अपनी वैल्यू क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हम हर वक्त दूसरों से तुलना करते हैं। उसकी नौकरी मुझसे बेहतर है, उसके फॉलोअर्स ज्यादा हैं, वो ज्यादा स्मार्ट है,
और धीरे धीरे हम अपने अंदर की चमक को अनदेखा करने लगते हैं। सच ये है कि आप किसी से कम नहीं, आप बस किसी और जैसे नहीं हैं। आपके अंदर वो है जो किसी और में नहीं। बस आपको खुद की ओर देखने की आदत डालनी होगी। 4. अपनी वैल्यू बनती है, मिलती नहीं। बहुत से लोग ये मानकर चलते हैं कि कोई आएगा, उनकी काबिलियत को पहचानेगा और उन्हें बड़ा बना देगा, लेकिन ये दुनिया ऐसा नहीं चलती। आपको अपनी वैल्यू खुद बनानी होती है। हर रोज, हर फैसले में, हर रोज, हर फैसले में, हर ना में, हर हाँ में। जब आप अपनी स्टोरी खुद लिखते हैं, तब आप उस कलम को किसी और के हाथ में नहीं देते। अपनी वैल्यू को पहचानने के लिए खुद से जुड़ना जरूरी है। दिन भर की भागदौड़ में हम खुद से इतना दूर हो जाते हैं कि अपनी भावनाएं तक नहीं सुनते। लेकिन जब आप थोड़ा रुकते हैं, जब आप खुद के साथ चुपचाप बैठते हैं, जब आप खुद से सवाल करते हैं, तब एक एक करके आपके अंदर से जवाब आने लगते हैं। तू औरों जैसा क्यों नहीं है? क्योंकि तू खुद जैसा है और वो ही काफी है। 6. जो आपकी वैल्यू नहीं पहचानते, उन्हें पीछे छोड़ना सीखो। हर कोई आपको नहीं समझेगा। कुछ लोग जानबूझकर आपको नीचा दिखाएंगे, आपकी लिमिट तय करेंगे, आपके सपनों पर हंसेंगे, लेकिन याद रखिए, उनकी सोच आपकी सच्चाई नहीं है। अगर कोई आपके आत्मसम्मान को बार बार कुचल रहा है, तो उस रिश्ते से बाहर निकलना कोई गलती नहीं, जरूरी फैसला है। 7. खुद को वो वैल्यू दो जो आप दूसरों से चाहते हो। आप दूसरों से रिस्पेक्ट चाहते हो, पहले खुद को सम्मान दो। आप दूसरों से प्यार चाहते हो, पहले खुद से जुड़ो। आप चाहते हो लोग आपको सुने, पहले खुद को सुनो। आपकी वैल्यू तब बढ़ती है जब आप खुद को उस जगह रखते हो जहां आपको भी जरूरत है, लेकिन आपकी शर्तों पर। 8. जब आप अपनी वैल्यू जान लेते हैं तो जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन साफ हो जाती है। फर्क इतना है कि पहले आप सबको खुश करने की कोशिश कर रहे थे, अब आप खुद को खोने से बचा रहे हो। पहले आप हर रिश्ते को बचाने में लगे थे, अब आप अपनी आत्मा की शांति को प्राथमिकता दे रहे हो। पहले आप नजर आने के पीछे भागते थे, अब आप खुद को पहचानने की ओर बढ़ रहे हो। दुनिया आपको बहुत सारी परिभाषाएं देने की कोशिश करेगी, कमजोर, औसत, फेल, ज्यादा बोलने वाला, कम बोलने वाला, अलग, अजीब। लेकिन आप तभी खुद को खोते हैं जब आप इन परिभाषाओं को सच मान लेते हैं, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो दुनिया तय कर देगी कि आप क्या हो, और बहुत मुमकिन है कि वो जो तय करे आप उससे कहीं ज्यादा हो। तो आज से, अभी से एक वादा करो, मैं खुद को किसी की नजर से नहीं, अपनी आत्मा से देखूंगा, क्योंकि असली वैल्यू वहीं से शुरू होती है। चैप्टर 6. खुद से मिलने का समय तय करो। जिंदगी की रफ्तार तेज है। सुबह आंख खुलती है तो मोबाइल की नोटिफिकेशन से दिन शुरू होता है, फिर काम, लोग, शोर, भागदौड़, जिम्मेदारियां, और दिन कब रात में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। हम हर किसी से मिलते हैं, दोस्तों से, परिवार से, ऑफिस वालों से, सोशल मीडिया से। पर एक शख्स ऐसा होता है जिससे हम रोज मिलने का वादा तो करते हैं, लेकिन कभी समय नहीं निकालते। वो शख्स है हम खुद। आप हर दिन सबके लिए वक्त निकालते हो, लेकिन क्या कभी खुद के लिए 15 मिनट भी बैठ पाए हो? नहीं वो नेटफ्लिक्स देखते हुए चाय पीना, नहीं वो जिम जाते हुए सेल्फी लेना भी नहीं। मैं बात कर रहा हूँ उस समय की जब आप शांति से, बिना किसी दिखावे के, सिर्फ अपने और अपनी आत्मा के साथ बैठो। एक शांत कमरा, एक खुली डायरी, या बस आपकी सांसों की आवाज, इतना काफी है। क्योंकि जब आप खुद से मिलते हो तब आप वो सब सुन पाते हो जो शोर में हमेशा दबा रहता है। 1. खुद से मिलना कोई लग्जरी नहीं, जरूरत है। हम सब अंदर से थके हुए हैं, और ये थकावट शरीर की नहीं, आत्मा की है। हर दिन हम दूसरों को खुश करते हैं, काम पूरे करते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं, पर खुद से मिलने का वक्त नहीं निकालते। धीरे धीरे अंदर कुछ सूखने लगता है, जैसे कोई आवाज जो कभी बहुत जिंदा थी अब धीमी हो गई हो। आप खुद से दूर होकर कभी सुकून नहीं पा सकते। जैसे हर रिश्ते को निभाने के लिए टाइम देना पड़ता है, वैसे ही अपने अंदर के रिश्ते को भी वक्त चाहिए। तो जब आप खुद से नहीं मिलते तो खो जाते हैं। कभी कभी हम अचानक बेचैन हो जाते हैं, कभी गुस्सा, कभी चिड़चिड़ापन, कभी खालीपन, और हम समझ ही नहीं पाते कि क्यों ऐसा लग रहा है। असल में वो बेचैनी इस बात की है कि हम खुद को अनदेखा कर रहे हैं, हम खुद को सुने बिना जी रहे हैं, और एक दिन अंदर से टूटने लगते हैं। इसलिए जरूरी है हर दिन खुद से मिलने का एक छोटा वादा। 3. खुद से मिलना कैसा लगता है? बहुत साधारण, लेकिन बेहद गहरा। एक शांत दोपहर, जब बाहर भीड़ है और आप चुपचाप बैठकर अपनी डायरी में लिख रहे हैं। कोई पुरानी बात याद आती है, कोई भूली हुई तकलीफ, कोई छोटा सा सपना जो अभी भी धड़क रहा है। वो पल जब आप खुद से आंख मिलाते हैं
वो आपको बदल देता है। आपको कोई जज नहीं कर रहा होता, आप किसी से मुकाबला नहीं कर रहे होते, आप बस होते हो, और यही होना ही असली आजादी है। 4. खुद से मिलने का समय तय क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर आप इसे तय नहीं करेंगे तो दुनिया आपका पूरा दिन ले लेगी। हर दिन की शुरुआत में या आखिर में बस 15-20 मिनट, जहां कोई न फोन हो, न टीवी, न सोशल मीडिया, सिर्फ आप और आपकी आत्मा। इस समय में आप पूछ सकते हो, आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? क्या मैं कुछ छुपा रहा हूं खुद से? क्या मैं वो जिंदगी जी रहा हूं जो मैं चाहता था? ये सवाल आसान नहीं, लेकिन यही सवाल आपको अब तक पहुंचाते हैं। 5. शुरुआत कैसे करें? कोई बड़ा सिस्टम मत बनाइए, कोई भारी भरकम रूटीन नहीं चाहिए। बस रोज एक कोना ढूंढिए जहां आप शांति से बैठ सकें। चाहे तो एक डायरी रखें, चाहे तो सिर्फ अपनी सांसों को महसूस करें। आप खुद से मिलेंगे तो शुरू में बेचैनी होगी, क्योंकि आप अंदर बहुत कुछ दबा चुके हैं, पर कुछ ही दिनों में वो बेचैनी आपकी दोस्त बन जाएगी, और वो आवाज जो दब गई थी फिर से बोलने लगेगी। 6. खुद से मिलने के फायदे क्या है? आप अपनी भावनाओं को समझने लगते हैं, आपके निर्णय साफ और संतुलित होते हैं, आप अकेले होकर भी भरपूर महसूस करते हैं, आपको दूसरों की वैलिडेशन की जरूरत कम पड़ती है, आप अपने डर, दुख और असफलताओं को पहचान कर उनसे ऊपर उठना सीखते हैं। खुद से मिलने का ये समय आपको भीतर से साफ करता है। 7. क्या ये आदत बन सकती है? हाँ, और बननी चाहिए। जैसे आप रोज नहाते हो, वैसे ही आत्मा की भी सफाई जरूरी है। अगर आप हर दिन सिर्फ 15 मिनट खुद से मिलने का वक्त निकालते हो तो धीरे धीरे आपकी क्लैरिटी बढ़ती है, आपका ध्यान गहरा होता है, और आप अपने फैसलों में मजबूत होते हैं। आप रिएक्ट नहीं करते, आप रिस्पॉन्ड करते हैं। 8. खुद से मिलना, खुद को जानना, खुद से प्यार करना। आप दूसरों से तभी सही प्यार कर सकते हैं जब आप खुद से जुड़ते हैं, वरना आप अपनी अधूरी समझ के आधार पर दूसरों से पूरी उम्मीदें रखने लगते हैं। खुद से मिलना मतलब खुद की कमजोरियों को देखना और फिर भी खुद को अपनाना। ये आदत आपको बाहर नहीं, भीतर से मुकम्मल बनाती है। हर इंसान की जिंदगी में भीड़ होती है, लोग, रिश्ते, काम, जिम्मेदारियां, सब जरूरी हैं, लेकिन सबसे जरूरी रिश्ता वो होता है जो आप खुद से बनाते हैं, और ये रिश्ता कभी अचानक नहीं बनता। इसे हर दिन थोड़ा थोड़ा वक्त देकर सींचना पड़ता है। इसलिए आज से एक छोटा वादा कीजिए, हर दिन सिर्फ 15 मिनट मैं खुद से मिलने बैठूंगा, किसी को कुछ कहे बिना बस खुद के साथ रहूंगा। शुरुआत में ये वक्त छोटा लगेगा, लेकिन यकीन मानिए यही छोटा वक्त आपकी पूरी जिंदगी को बदल देगा। कंक्लूजन: खुद को पहचानना ही असली शुरुआत है। आप खुद को जितना जानोगे, दुनिया उतनी ही आपको सुनने लगेगी। यही समय है खुद को चुनने का, खुद को संवारने का। आपका सबसे बड़ा एसेट आप खुद हो। तो आज से ही एक वादा करो, मैं खुद में इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं इसकी सबसे ज्यादा कीमत जानता हूँ। अब अगला कदम क्या है? अगर इस वीडियो ने आपके अंदर हलचल पैदा की है तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये चैनल सिर्फ आवाज नहीं है, ये आपके भीतर की आवाज को जिंदा करने की कोशिश है।